सागर के अहमदनगर में बीती रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच एक पुलिसकर्मी और उसके भतीजे ने शराब के नशे में धुत होकर पड़ोस में रहने वाले एक ही परिवार की 3 युवतियों और उनके पिता को वर्दी की धौंस दिखाते दिखे। शराब के नशे में धुत होकर युवतियों के साथ मारपीट करके वर्दी की इज्जत मिट्टी में मिलाने वाले इस पुलिस कांस्टेबल का नाम दीपेंद्र राजपूत बताया जा रहा है। हैरत की बात है कि इस पूरी घटना का कारण क्षेत्र में घूमने वाले आवारा कुत्ते बताए जा रहे हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार द्वारा आवारा कुत्तों को खिलाया पिलाया जाता था और फिर कुत्ते यहाँ वहाँ गंदगी कर देते थे। इस बात से पुलिस कांस्टेबल दीपेंद्र राजपूत नाराज था और कल बात इतनी बढ़ गई कि दीपेंद्र और उसके भतीजे छोटू राजपूत ने मिलकर पीड़ित परिवार की 3 युवतियों और वृद्ध पिता के साथ जोरदार मारपीट कर दी। देर रात मामला गोपालगंज थाने में दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कमाल की बात तो ये है कि 3 युवतियों के साथ लाठी डंडों से जोरदार मारपीट करने के बाद भी पुलिसकर्मी जोर जोर से चिल्लाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता रहा और ये कहता रहा कि मैं पुलिस में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब देखना होगा महिलाओं पर अपनी पुलिसगिरी दिखाने वाले ऐसे रंगदार पुलिसकर्मी पर पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेता है। जो छोटू बैठ गया। नहीं तुम्हारी आवे तो हम पहले ही नहीं कहा। नहीं हो रहा बोल के नहीं आ रहा बेटा बाप क्या हो गया आपके साथ रात में? छोटू ठाकुर है, हमारे यहाँ पे जो रहता है, उसने हम लोग और उसके साथ उसका भतीजा है, हम लोगों के साथ में मारपीट की। हमारी बहन के साथ में, हमारे दादी के साथ में, हमारे साथ में। क्यों मारपीट करी थी? इतनी सी बातचीत थी, एक कुत्ते ने पोटी कर दी थी उसके दरवाजे में, जो कि स्ट्रीट डॉग है। स्ट्रीट डॉग का भी लॉ है, सब जानते हैं। उसने पोटी की तो इनकी बहन है जो इनके यहाँ पर रहती है। ये तो इंसान यहाँ रहता भी नहीं है, ये इंसान यहाँ नहीं रहता। छोटू ठाकुर तो इनकी बहन ने अपनी रंजिश की वजह से उसको बुलवाया यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहता। और उनका एक भतीजा है, उनके बड़े भैया का भतीजा है, उसने दोनों ने मिलके डंडे से, अब वो निशान दिखाने लायक नहीं है, वरना वो भी दिखा देते कि कितनी गंदे तरीके से मारा है। किस किस के साथ मारपीट करी? मेरे साथ मेरी दोनों बहनें, पापा, मम्मी। आपकी बहनें बालिग हैं नाबालिग? बालिग है। रिपोर्ट हो गई है आपकी? रिपोर्ट का तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम तो चक्कर खा के गिर गए थे। हमारे पिताजी बेहोश थे, आए थे कुछ लोग आए थे वहाँ पे, 100 को तो फ़ोन लगाया था, तो वो आई थी करीब 2 से 3 घंटे बाद आई थी हमारे यहाँ पे घर पे हमारे। और वो भी आई थी तो वो क्या है, पुलिस में है ना, तो समर्थन पुलिस वालों ने उसी का किया था। कौन है पुलिस में? वो जो छोटू ठाकुर है ना, उसका नाम एक्चुअली ओरिजिनल नाम में केतन। ठीक है। हाँ, तो वो पुलिसकर्मी? हाँ, वो पुलिस में है, कांस्टेबल है और सुल्तानगंज में है, जमुनिया के यहाँ पे पड़ता है, ये राजघाट के आगे एरिया लगता है, उसमें है वो। तो पुलिस भी उन्हीं का सपोर्ट कर रही थी? पुलिस भी उन्हीं का सपोर्ट कर रही थी और हमारे खिलाफ, मतलब ये इतना सब कुछ हो गया, पुलिस तो आई नहीं थी। और उसके बावजूद हम लोग को उसने यहाँ पे भी हॉस्पिटल में आने के बाद, जब हमारी बहन की ड्रेसिंग हो रही थी, जो उसका कटा हुआ है उसके लिए अभी 15 टाँके डले हैं अंगूठे में, डॉक्टर गवाही में है, सब कुछ है। यहाँ पे उसके लिए पूरे में टाँके डले, क्योंकि उसका पूरा हिस्सा फटा हुआ है। इन लोगों ने डंडे से इतना हम लोगों के लिए पीटा हुआ है, तो वो भी प्रूफ में है, सारा कुछ है। और यहाँ कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं रात की आपके पास? रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, और हमारे यहाँ पे स्ट्रीट में कैमरे भी लगे हुए हैं,
सारा कुछ प्रशासन अगर चाहे तो क्या नहीं निकलवा सकती है, आप बताइए ना। धांगल आई तो थी तो वो भी- कहाँ कहाँ चोटें हैं आपको, पिताजी को, बहन को? पापा तो हाथ में है, सर में है, सर से खून निकला हुआ है। बहन का आपने देख लिया, अंगूठा कटा हुआ है। हमारा हम बता ही नहीं सकते इतने मतलब जो हम ओपन करके हिस्से नहीं दिखा पैरों में सकते है अपने। आपको? हाँ। पैरों में है, पीछे भी है, पीठ में। अभी तो पिताजी के लिए पलट के हमने दिखाया नहीं है, उनके यहाँ पे सीधे ऐसे लठ जो उसने यूं करके मारा, लठ भी रखा हुआ है हमारे यहाँ। अभी क्या चाह रहे हो आप? हम इंसाफ चाह रहे हैं कि कोई पुलिस वाला हो के इतनी अपनी धांधली चलाना चाहता है या कर सकता है। आम नागरिक का जीने का कोई है ही नहीं क्या इस दुनिया में?